प्राइज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद 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 करते। हे पूज्य परमेश्वर पिताजी, आपको धन्यवाद। यीशु मसीह आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करते हैं। इस रविवार के दिन प्रभु हम तुम्हारे सामने आए हैं, तुम्हारे चरणों पर उपस्थित हुए हैं। हे यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। गई रविवार से लेकर रविवार तक सारे सप्ताह 7 दिन हमको तुम दी अनुग्रह के लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए तुम बचाए प्रभु, तो रक्षा के लिए अद्भुत प्रभु प्रभु तुम्हारी धार्मिक और तुम्हारी पवित्रता के लिए धन्यवाद करते हैं। जिस दिन हम एक मन से तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारे संदेश सुनने के लिए, तुम्हारे वचन सुनने के लिए। हे प्रभु, तुम्हारे दास अगर तुम्हारे सेवक बात करने से कलीसियां मृत्यु हो जाए प्रभु, न जी सकते हैं, लेकिन तुम बात करने से तुम्हारा एक शब्द, तुम्हारा एक स्वर हमको जीवित करते हैं। इसलिए तुम ही आकर बात करो, तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर हे यीशु मसीह तुम ही बात करो। वचन की उजाला हमारे पापों को जांच लेने की परीक्षा करने का अनुग्रह यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबको और एक बार प्राइज द लॉर्ड। आप सबको आज रविवार के सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके परिवार में, आपके आत्मिक जीवन में देगा, आमीन। हालेलुया। आइए अपन सीधा सीधा वचन में जाएंगे। मूल वचन आज का यूहन्ना के सुसमाचार पत्र। इस रविवार के दिन अपन प्रवेश हुए हैं, रविवार का संदेश सुनेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 7वां अध्याय देखिए। यूहन्ना सुसमाचार पत्र, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 7वां अध्याय देखो। यहाँ पर यीशु मसीह ने ये बात कर रहे हैं कि देखिए मूल वचन यूहन्ना सुसमाचार पत्र 7 और 24 वचन, 7वां अध्याय 24 वचन को अपन मूल वचन के रूप में पढ़ेंगे। 7 और 24 को पढ़ेंगे, सुनिए। मुंह देखकर न्याय न करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। मुंह देखकर न्याय न करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। तो मेरे प्रिय लोग, यहाँ पर यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 7वां अध्याय 24 वचन में यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, यीशु मसीह उनके मुंह से बोल रहे हैं कि मुंह देखकर न्याय ना करो, मुंह देखकर न्याय ना करो, ठीक ठीक न्याय करो बोल के बता रहे हैं। यहाँ पर न्याय कैसे करना है और न्याय कैसे करना है, न्याय क्यों करना है, न्याय कैसे आज समाज में न्याय कैसे करते जा रहे हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से सुनो, आज समाज में न्याय कैसे कर रहे हैं और न्याय कैसे करना है, ये विषय यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहे। मुंह देखकर न्याय ना करो। मुंह देखकर, इसका मतलब क्या है? बहुत लोग क्या करते हैं? मुंह देखकर न्याय करते हैं। इसका मतलब फेस, they are seeing face and they are judge about that person है, यानी मुंह देख के न्याय करते हैं। इसका मतलब मुंह ना दिखे तो न्याय नहीं, मुंह देखकर अंदर क्या है, उनके चाल चलन व्यवहार वो कुछ नहीं देखते, सिर्फ मुंह देख, हाँ ये अपना आदमी है तो ठीक है, उन्होंने न्याय करने दो, उनके अंदर धर्म रहने दो, अधर्म उनके तरीका, उनकी चाल चलन व्यवहार सीधा होने दो, नहीं तो कैसे भी होने दो, गलत होने दो, लेकिन न्याय तो उनको ही करना है, क्योंकि अपना आदमी है। उनको देखे तो मालूम नहीं, उनको उधर देख, एक बार उधर देख, वो अपना आदमी है। आज समाज में ऐसे चल रहे हैं, है या नहीं? तो मुंह देखकर, सिर्फ उन्होंने मुंह देख के, सिर्फ फेस, मुंह को देख के न्याय करते हैं।
परमेश्वर बता रहे हैं कि मुंह देखकर क्यों न्याय कर रहे हो, मुंह देखकर न्याय मत करो, परंतु टीक टीक न्याय करो। इसका मतलब वास्तविकता क्या है, वास्तविकता, असली सत्य क्या है, न्याय क्या है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है, वैसा क्यों होने लगा है। इस प्रकार वास्तविकता को देखना है, सबूत देखना है। आज कोई नहीं देख रहे हैं, सिर्फ वो अपना आदमी है, ठीक है, उसको न्याय, चलो ग्रांटेड, चलो तुम जीत गए, चलो तुमको न्याय मिल गए, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ही बोल रहे हैं, ऐसा ही कह रहे हैं। अगर और एक है, समाज में धनी है, अमीर व्यक्ति है, उनको हमेशा न्याय मिलते हैं। अमीर व्यक्ति को कहाँ भी चलने दो, उनको न्याय मिलते हैं, आज मिल रहे हैं धरती में। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, दीन है, उन्होंने दास व्यक्ति है, बहुत दास दासी है, उसको कहाँ पर भी जाओ न्याय नहीं मिलेगा, उनको कहाँ भी चलने दो उसको न्याय ना मिलेगा। इसका मतलब जो अपना हो तो उसको न्याय मिलेगा, और धनी व्यक्ति हो तो उसको न्याय मिलेगा, और अपना आदमी नहीं है, दूसरे व्यक्ति है, अन्याय है, उसको अन्याय हो रहा है, ठीक न्याय नहीं बता रहे। उसी प्रकार अमीर व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, उसको न्याय मिल रहे हैं, गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहना जा रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह को ये घटना अपने को मालूम है, 7वां अध्याय 1 वचन से देखने से अपने को मालूम हो जाएगा। यहूदा के लोग जब क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए पुकार रहे हैं, क्रूस पर चढ़ाने के लिए पुकार रहे। और इससे पहले वो 7वां अध्याय में देखें तो कुछ लोग जो फरीसी और सद्दुकई वेशधारी लोग यीशु मसीह को मारने के लिए यत्न कर रहे हैं। वहां पर 7वां अध्याय 19 वचन में देखिए, यही 7वां अध्याय 19 वचन में, थोड़ा आप देखने से आपको मालूम हो जाता है। 7वां अध्याय देखो 19 वचन, 19 वचन पढ़ो। क्या मूसा ने तुम्हारे व्यवस्था नहीं दी, मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी, तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता, तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो। देखो, क्यों तुम मुझे मार डालना चाहते हो। यीशु को मार डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यीशु को मारना है बोल के। कौन है ये? खुदा के लोग। यीशु मसीह को मार डालना है, उन्हें जहां मिलते हैं वहां उसको मारना है। इसका मतलब निर्दोषी को दोषी कह रहे हैं यीशु मसीह को, और उन्होंने उनके ऊपर निंदा प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह को निंदा कर रहे हैं, यीशु मसीह को दोषी कह रहे हैं, और यीशु मसीह को तुमको शैतान पकड़ा हुआ है, वो बात भी कहे नीचे 20 का वचन में देखे तो, तुमको शैतान पकड़ा हुआ। यीशु मसीह को शैतान पकड़ते क्या? यीशु का नाम बोलने से ही वो भाग जाते हैं, है या नहीं? तो इसका मतलब बिना कारण के साथ यीशु को निंदा प्रचार करे, यीशु मसीह को निंदा करे, और आखिरी में क्रूस पर चढ़ाए है यीशु मसीह को। इसका मतलब ठीक रीति के न्याय नहीं हुआ। यहूदा के लोग, कौन से लोग है यहूदा के लोग? इसका मतलब यीशु मसीह का कौन सा गोत्र है? यहूदा का गोत्र। उनके लोग इस्राएल लोग ही, यहूदा के लोग, यीशु मसीह का जन्म से ईसाई लोग। अपन जन्म से ईसाई लोग नहीं है, अपना जन्म से ईसाई धर्म नहीं है, उनका जन्म से ईसाई धर्म है, क्योंकि मूसा की व्यवस्था को वो पहले से चलने वाला है, मूसा की व्यवस्था के साथ। बाद में यीशु आए हैं, यीशु ने पूरे व्यवस्था को उनके जीवन में पूरा कर दिया, और क्रूस में वो मूसा के द्वारा लिखा हुआ है, और 10 आज्ञा जो है वो यीशु मसीह पूरे करके अपने को 2 आज्ञा दी है यार। तो वहां पर यहूदा के लोग ही यीशु मसीह को न्याय नहीं करे हैं। तो आज देखेंगे वहां पर पुराने नियम में यहूदा के लोग यीशु को अन्याय करे, ठीक न्याय नहीं करे। आज नए इस्राएल के बारे में देखेंगे, पवित्र आत्मा क्या बता। आज नए इस्राएल लोग
इसका मतलब नए यहूदा के लोग। आज यहूदा लोग कौन हैं? वो इज़राइल देश में है वो नहीं, यहूदा के गोत्र लोग वो नहीं। आज नए नए नियम में, नए वाचा में, नए नियम में यहूदा के लोग कौन हैं? जो बपतिस्म लिए हैं, जो यीशु को विश्वास करे उद्धार पाए हैं, जो मन फेर लिए हैं, उन्होंने यहूदा के लोग। तो अपन यहूदा के लोग हैं। वहां पर पुराने नियम में जन्म से यहूदा के लोग यीशु को अन्याय करे हैं। आज नए नियम में ये नए यहूदा के लोग, नए यहूदा लोग क्या कर रहे हैं? यीशु को वचन को अन्याय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वहां पर व्यक्ति को अन्याय कर रहे हैं। आज वचन, वहां पर व्यक्ति सत्य व्यक्ति है, यीशु कहा मैं हूं मेसिया, वो नहीं माने हैं यहूदा लोग। तो मेसिया नहीं होता, हमारा मेसिया आने वाला है बोलकर यीशु के विरोध निंदा प्रचार करे और उसको क्रूस पर चढ़ा दिए वही लोग है या नहीं? आज उन व्यक्ति का सत्य व्यक्ति है, आज सत्य वचन है समाज में, ईसाई समाज में एक सत्य वचन है। आज सत्य वचन को अन्याय हो रहा है, आज सत्य वचन अन्याय हो रहा है, ठीक ठीक न्याय नहीं हो रहा है। इसका मतलब जैसा ये अपना आदमी है, हमारा आदमी है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, उसको मदद करते हैं, ये उनका ही न्याय है, उन्होंने गलत किया है, ऐसा झूठ झूठ न्याय करते हैं ना। उसी प्रकार आज भी जैसा ऊपर से वचन को सुन रहे हैं, वचन को सुनकर क्या संदेश बोला, क्या बढ़िया संदेश है, वाह वाह कितने सुंदर है, वाह क्या अद्भुत संदेश है। इस प्रकार संदेश से फिदा हो जा रहे, संदेश को सुनकर तालियां बजा रहे, तालियां मार रहे, और क्या पास्टर है, क्या सेवक है, बहुत अच्छा है बोल रहे, बहुत अच्छा है। लेकिन जो तुम सुने हैं, जो संदेश में, जो उपदेश में कितना सत्य है, उस संदेश कहाँ तक, कितना शास्त्रों या वचन के द्वारा बराबर है, वो परीक्षा करते क्या? अरे ऐसा कैसा होता पास्टर जी? संदेश का भी सत्य, वचन बोले तो परमेश्वर का वचन है, पवित्र बाइबल सत्य है, हर एक बात सच्चाई है, सत्य हुआ है, और भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर लिखाया है, तो इसमें हर एक वचन सत्य ही होगा। ऐसा कैसा हो सकता है? और वचन उठाकर कोई संदेश दे रहे तो वो सत्य ही हो सकता है, झूठ कैसे हो सकता है? ऐसा बात करते, किसी के मन में ऐसा प्रश्न आएंगे। लेकिन मैं कहता है कि बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं? बिल्कुल झूठ वचन को लेकर झूठ संदेश देने वाले हजारों नहीं लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं, हजार भी नहीं, लाखों लोग हैं। वचन यही पवित्र बाइबल है, 660 ग्रंथ का पुस्तक, और ये यीशु मसीह का नाम भी, यीशु मसीह का नाम उठाते हैं, लेकिन संदेश देते जब, वो न्याय का संदेश नहीं हो सकता है, अन्याय ठीक का संदेश नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्रेरितों के काम में अपने को एक विषय मालूम होता है कि प्रेरितों के काम में, यहाँ पर ये बात आप सुनने से, मैं तो पहले बात देखा, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। परेशान का मतलब मैं तो दंग हो गया। देखिए प्रेरितों के काम, देखिए प्रेरितों के काम 17 अध्याय 10 या 11 वचन को एक बार देखिए आप। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 10 या 11 वचन में क्या बताया, देखो एक बार क्या हुआ है वहां पर। 10 या 11, भाइयों ने तुरंत रात पौलुस और सीलास को बिरियों में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीक के यहूदियों से भले थे। कौन? बिरिया का लोग। देखिए बिरिया पहुंचे ना वो लोग, सब सीलास और पौलुस। देखो तो बिरिया के लोग कैसे है? थिस्सलुनीका यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालच से वचन ग्रहण किया। कितनी आशा है वचन का, हाँ बाद में देखो, बड़ी लालच से वचन को ग्रहण किया
और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें ऐसे ही हैं कि नहीं। कौन सी बातें? ये बातें, इसका मतलब जो पौलुस और सीलास जो पौलुस और सीलास ने बेरियों की कलीसिया में जो बताए हैं बात, हर दिन प्रतिदिन उन्होंने बेरिया कलीसिया के लोग प्रतिदिन शास्त्रों में पौलुस या सीलास के बात ढूंढते रहे। शास्त्रों में है क्या, वो लोग बताए बात। अब पौलुस आकर संदेश दिए तो कितने कितने धन्य है वो, है या नहीं। आए अपने बीच में पौलुस आकर संदेश दिए, समझो कितने लोग सुनते हैं। अरे क्या बोल रहे, सारे कितने ईसाई लोग हैं, हर एक व्यक्ति आ जाते हैं, है या नहीं। कोई पौलुस को बैर करते क्या? द्वेष कोई भी नहीं करेगा, घृणा कोई भी नहीं करेगा। तो वहां पर पौलुस और सीलास ने उतने परमेश्वर के प्रेरित है, दोनों परमेश्वर के यीशु के चेले हैं, प्रेरित और भविष्यवक्ता पौलुस बता रहे हैं उस संदेश, उस बात को जो सुने हैं लालसा से, देख बहुत लालच से क्या करे है? ग्रहण करे, बहुत लालसा से ग्रहण करे, आशा से, और ग्रहण करने के बाद फिर वो बात वैसा है या नहीं, शास्त्रों में ढूंढ रहे। कितनी आशा है। आज फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कलीसिया में? आज ईसाई समाज में कितने लोग संदेश, इसीलिए बताए संदेश बहुत अच्छा है, क्या जबरदस्त मैसेज है। एक व्यक्ति बता रहे मुझे, एक भाई ने कह रहे संदेश कैसे लगे तुमको, संदेश सुने क्या? सुने भाई, कितने जबरदस्त संदेश है, जबरदस्त संदेश है। तो आपको क्या लगा है उसमें? इसका मतलब आप उसको वचन के उजाला में परीक्षा किए क्या? अरे ऐसा कैसे परीक्षा करते हैं? बेरिया के लोगों के जैसा जो संदेश सुने हैं वो खरा संदेश है, सत्य संदेश है या नहीं, वो बराबर ध्यान करना है। क्योंकि कलीसिया में लोग कैसे रहना है, पौलुस ने पहले, आज अन्य वहां पर पुराने नियम में, अपन देखें तो सॉरी, पुराने इस्राएल लोग 2000 साल पहले, यहूदा के लोग यीशु मसीह सत्य है, खुदा को सत्य खुदा यीशु मसीह को अन्याय करे है। आज अपन ये नहीं, यहूदा के लोग अपन सत्य वचन को अपन अन्याय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सत्य वचन का अन्याय कर। इसलिए प्रथम तिमोथेयुस की पत्री 3रा अध्याय में क्या बता रहे पौलुस जी ने, देखिए प्रथम तिमोथेयुस की पत्री 3रा अध्याय, देखो 3रा अध्याय 3रा अध्याय 15 वचन देखिए। 3रा अध्याय 15 वचन में क्या बता रहे पौलुस ने कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित है परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सत्य का खंबा और नींव है। जीवित परमेश्वर की कलीसिया है जो सत्य का और खंबा, कैसा बर्ताव करना है चाहिए। कौन? देखो कौन कह रहा है? लोग, कलीसिया के लोग क्या करना है? यदि मेरे आने में देर हो तो जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए। देखो इसका मतलब कलीसिया के लोग का चाल चलन कैसे करना है वो यहाँ पर लिखा है पौलुस ने, है या नहीं। तो कैसे करना है, फिर बहुत विषय यहाँ पर बताए हैं। कलीसिया के लोगों में सत्य को स्वीकार करने वाले रहना है। कैसे रहना है? कलीसिया के लोग सत्य के स्वीकार करने वालों के जैसा रहना है। देखिए क्योंकि दूसरा तिमोथेयुस की पत्री 3रा अध्याय में, दूसरा तिमोथेयुस की पत्री 3रा अध्याय 8वां वचन में देखो, 8वां वचन में क्या बता रहे, देखो ये लोग 7 और 8वां वचन में देखो क्या बता रहे। 7 और 8 वचन में, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। सत्य की पहचान कभी नहीं पहुंचती। और जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य है जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। अरे बाप रे, मूसा के समय यन्या और यम्रे कैसे मूसा के विरोध जंग उठे हैं, मूसा के विरोध उठकर और मूसा के विद्रोह करे हैं।
उसी प्रकार सत्य का विद्रोह करे, पौलुस ने बता रहे आज भी सत्य तक नहीं पहुंचते। सत्य क्या है वचन में, संदेश में सत्य क्या है वो नहीं पहुंचते। इसका मतलब वचन को ठीक ठीक न्याय नहीं हो रहे हैं। अगर तुम जो सुन रहे हो वचन सत्य है या नहीं, ठीक वचन है या नहीं, वो तुम जांच रहे नहीं और परीक्षा कर रहे नहीं, तो और सीधा सीधा अपन प्रभु भोजन में जा रहे हैं। समझ में आई बात? अपन तो इसका मतलब हर रविवार रोटी तोड़ना ये सत्य है। हर रविवार रोटी तोड़ना है। ये आराध्या यूट्यूब चैनल जब चालू हुआ है कम से कम 1.5 साल से, 1.5 ईयर, 1.5 साल से ये तो हर रविवार ये बात तो याद कर रहा हूँ। आज तक कितने सेवक लोग और ये सुनकर हर रविवार रोटी तोड़ रहे, मुझे तो पता नहीं, लेकिन इतने 1.5 साल से बता रहा हूँ हर रविवार सेवक रोटी तोड़ना है। अगर तुम हर रविवार रोटी नहीं तोड़ रहे, समझो उदाहरण के लिए, अगर महीने को एक बार रोटी तोड़ रहे हैं, ये असत्य है। ठीक है, तुम महीने को एक बार प्रभु भोजन में बैठ रहे हैं, तो तुम जो संदेश सुन रहे हैं वो सत्य संदेश है या नहीं? जो तुम सुन रहे हैं वचन, उस वचन ठीक ठीक न्याय का वचन है, नहीं तो मुंह देखकर ऊपर वचन को सुनकर तुमको सुनाई में, तुमको सुनने में अच्छा लगा है, अब्बा जबरदस्त संदेश बोल रहे हैं, इसका मतलब मुंह देखकर तुम उसको वचन को ग्रहण नहीं कर रहे। क्या है उसमें सत्य, क्या है, कहाँ तक शास्त्रों के द्वारा वो सत्य है, और पौलुस वैसा किए क्या या नहीं, यीशु वैसा बोले या नहीं। यीशु मसीह बोलना है, नहीं तो पौलुस करके रहना है, वही सत्य है। इसके दो छोड़कर और कुछ भी सत्य नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है या नहीं? पौलुस के चाल चलन देखना पड़ेगा अपन। जैसा मैं मसीह के चाल चला हूं उसी प्रकार तुम मेरी चाल चलो, पौलुस की गवाही है। क्या पौलुस को अपन देख रहे क्या? तो आप प्रभु भोजन में सीधा से सीधा चल रहे हैं, प्रभु भोजन ले रहे हैं यीशु मसीह का शरीर और लोगों को। हाँ, कैसे ले रहे हैं? प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में पौलुस ने ये बात बताया है कि हाँ, अपन बहुत बड़ी आत्मिक पाप कर रहे हैं, बहुत बड़ी आत्मिक पाप। देखो 11 अध्याय 31 वचन, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय, देखिए 11 अध्याय 31 वचन में क्या कह रहे पौलुस ने, देखिए, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। यदि अपने आप को जांचते, क्यों? यीशु के शरीर, यीशु के लोगों में चलने से अपने आप को जांच लेना है। इसका मतलब पहले तुम न्याय से है, तुम हर रविवार, इसका मतलब गए रविवार से रविवार तक सारे 7 दिन तुम क्या संदेश सुने हैं, तुम्हारे आत्मिक शरीर को, तुम्हारे स्वाभाविक देह को नहीं, आत्मिक देह को सत्य वचन का खाना खिलाए या नहीं? क्या तुम क्या सुने हैं, कौन सी बात सुने हैं, कौन से संदेश सुने हैं? क्या तुम तुम्हारे आत्मिक शरीर को न्याय कर रहे, नहीं तो अन्याय कर रहे? ठीक रीति से न्याय कर रहे हो तो भला है। तो कल परमेश्वर के सामने, न्यायासन के सामने लज्जित ना हो पाए। अगर नहीं तो तुम्हारे आत्मिक जीवन में ही तुम झूठा है, तुम्हारे आत्मिक जीवन में ही तुम झूठा है। तुम्हारे आत्मिक शरीर को, तुम्हारे आत्मिक देह को तुम भोजन नहीं, सही भोजन, सत्य वचन का भोजन नहीं खिला रहे। पौलुस के रास्ते में, पौलुस की सेवा में आप नहीं चल रहे। जो वचन बता रहे उसको पूरे से पीछे हटा रहे हैं, पीछे ये खान से सुन रहे, एक खान से छोड़ दे रहे हैं, तो तुम ही ठीक नहीं है, तुम ही ठीक नहीं है। तुम कलीसिया को कैसे ठीक करते हैं? अगर विश्वास हो तो तुम और एक विश्वास को क्या बताते हैं वचन के बारे में, है या नहीं? अब तुम क्या बताते? कल न्यायासन के सामने चलकर यीशु मसीह को क्या जवाब देंगे? इसीलिए बताया है, मुंह देखकर न्याय मत करो। वचन, ऊपर से वचन तुम्हारे कान को अच्छा लगे है, तुम्हारे दिल को अच्छा लगे है, नहीं 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 नहीं, दिल को कान को अच्छा लगना नहीं। जो संदेश तुम सुन रहे हो तुम्हारे आत्मा में चलना है, आत्मा में चलना है। इसका मतलब संदेश बराबर शास्त्रों के द्वारा है या नहीं वो देखना है। वैसा देखकर तुम न्याय करो, न्याय करना ही होता। यहाँ पर बहुत लोग ये डाउट आते हैं कि नहीं नहीं, मत्ती का सुसमाचार पत्र 7वां अध्याय 1 वचन में परमेश्वर ऐसा बताया ना पास्टर जी, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाए, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाए जाए। दोष नहीं करना, न्याय नहीं करना है, दोषी किसी को भी दोषी नहीं करना। पास्टर ये उठाकर ये झूठ प्रचार कर रहे हैं, ये पूरा सार्वत्रिक कलीसिया में फैल चुके हैं, एक झूठ शिक्षा है।
दोष मत लगाओ। क्यों दोष नहीं लगाना? वहां पर पूरे तरफ से पढ़ना, सिर्फ एक वचन को पकड़कर दोष मत लगाना। वो क्यों कहा है, कब कहा? यीशु मसीह, कौन सा संदर्भ है, घटना कौन सा है? तीसरा वचन में देखो क्या बता रहे हैं, देखो, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? देखो, इसका मतलब तुम्हारी आंखों में लट्टा है, लेकिन आगे तुम्हारे भाई की आंख में तिनके है। तिनके का मतलब छोटी गलती, लट्टा का मतलब बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती है। तिनके का मतलब स्मॉल मिस्टेक, लट्टा का मतलब बिग मिस्टेक। तुम्हारे आंखों में लट्टा है, लट्टा को नहीं देख रहे, लेकिन आगे तुम्हारे भाई के व्यक्ति में तिनके है, उसको देख। हे भाई, तुम्हारे आंखें में तिनके गिर चुके हैं, तुम निकालो। तब उन्होंने बोलता है, अरे मेरे तिनके तो मुझे मालूम है, तेरे आंखों में मेरे तिनके से और 4-10 तिनके के बराबर लट्टा है, तुम पहले निकालो। क्या बोलते हैं, अपने जीवन पहले सुधार लेना, अपन पहले जांच लेना है। इसका मतलब ठीक ठीक न्याय पहले तुम्हारा आत्मिक देह को कर लो। हालेलुया। अपन अपने आत्मिक देह को न्याय करना है। कैसे? जो तुम सुन रहे उसको परीक्षा करो। बेरिया की कलीसिया लोग जैसा परीक्षा किए हैं, उसी प्रकार, जैसा बेरिया के कलीसिया लोग परीक्षा किए हैं, उसी प्रकार हर दिन जो वचन तुम सुन रहे हैं, आहा ये मस्त है संदेश, मस्त नहीं है, ओ खूब सुंदर है, वो बहुत बड़ा है, ये बात पूरे नहीं। वो जो संदेश तुम सुने हैं, उस संदेश में प्रभु का स्वर है क्या? है प्रभु मेरे से बराबर बात की। अगर प्रभु का संदेश बराबर सत्य संदेश हो तो तेरा गलती को तू देखकर महसूस होता है और तू पश्चाताप भी होता है, और तू जो रास्ते में से चल रहे उस रास्ते से तेरा मन परिवर्तन होकर, मन बदलकर सीधे रास्ते में, सत्य रास्ते में आ जाते हैं। ये है परमेश्वर का स्वर, परमेश्वर का संदेश में आवाज ऐसे रहता है। हालेलुया। मस्त है, जबरदस्त है, सुंदर है, बहुत बढ़िया है। ये बात नहीं, ये बात नहीं। वो सिर्फ मुंह देखकर न्याय कर दे तुम। क्या वहां पर सत्य व्यक्ति यीशु मसीह सत्य खुदा है, उसको यहूदा लोग क्रूस पर चढ़े। आज नहीं, आज अपन नए यहूदा लोग अपन फिर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़े। इसका मतलब यीशु मसीह का सत्य वचन को क्रूस पर चढ़ा है। ये कितने बड़ी आत्मिक पाप है। जागो मेरे प्रिय विश्वासी, जागो मेरे प्यारे सेवक, जागो, जागरूक हो जाओ तुम्हारे आत्मिक जीवन के लिए। जब पौलुस के रास्ते में, पौलुस की सेवा में तुम्हारी चाल चलन कलीसिया है क्या? है या नहीं? जो चंगाई के शिक्षा बोलने से अच्छा लगता है, और प्रभु तुमको तुम्हारे हर एक समस्या से छुटकारा देते, तुमको अमीर बनाते, बहुत अच्छा लगता है, और सब बीमारी से तुम प्रभु छुटकारा देते, ये अच्छा लगता है। वो कहाँ, कुछ भी नहीं, ये क्या अच्छा है? नरक से प्रभु बचाए है, स्वरूप को बराबर ले जाता है, ये एक ही अच्छा है, और कुछ नहीं। प्रभु की अनुग्रह हो तो आशीर्वाद दिएगा, बीमारी कम हो जाएगा। कोई तो छोटी टीने का अगर टीने ही रहेगा, नहीं तो बंगला दिए तो हो जाएगा बंगला, नहीं तो नहीं। उसमें क्या बड़ी बात है, नरक तो बच गए ना। ये है पौलुस की सेवा, पौलुस वही बताया है, पेतरुस वही बताया है। आज क्या बता रहे हो आप? क्या सुन रहे हो? क्या आप संदेश सुनकर आप पश्चाताप हो रहे हो? हर दिन जितने संदेश आप सुन रहे, एक एक संदेश तुम्हारे दिल को छू रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारा संदेश सुनने को दिल टूट रहे या नहीं? जो रास्ते में तुम चल रहे हो वहां से तुम्हारा मन परिवर्तन हो रहे, मन बदल रहे या नहीं? तो वही मार्ग में चल रहे, सत्य तुमको समझ में आ रहे ही नहीं। इसका मतलब पहले तुम संदेश सुन रहे, सुनते ही, सुनने के बाद ही जल्दी से जल्दी शास्त्र में ढूंढना है संदेश सत्य है या नहीं। क्योंकि यन्ने यम्ब्रे के जैसा लोग है, सत्य को कान नहीं दे रहे, सत्य तक नहीं पहुंचते यार, नहीं पहुंचते। इसीलिए वचन को ठीक ठीक न्याय नहीं हो रहे। आज अपन वचन को क्रूस पर चढ़ा दिए। कितनी बड़ी गलत पाप है, गलत नहीं, बहुत बड़ी पाप है। तुम्हारी आंख में लट्टा है, आगे व्यक्ति की आंख में तिनके को निकलने की यत्न कर रहे हैं या नहीं? तो ये बहुत बड़े पाप है। तो ये पाप के लिए अपन क्षमा मांगेंगे, यीशु मसीह के आंसू पकड़कर, हे प्रभु मुझे माफ कीजिए। आज तक हम कितने संदेश सुने, लेकिन वचन को सुने सिर्फ, लेकिन प्रभु ग्रहण नहीं किए, सत्य को हम स्वीकार नहीं है, सत्य को जाने नहीं, सत्य को हमको दिखाओ, कम से कम प्रार्थना तो करो, प्रार्थना भी नहीं की, और प्रभु भोजन ले रहे। प्रभु कैसे? आपको दंड मिलेगा। है अपन अपने को जांचने, परीक्षा करने से अपन दंड ना पाए।
ठीक है, ये है आज का संदेश। आइए प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं इस रविवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, वचन के उजाला में प्रभु तुम बताए हैं, मुंह देखकर न्याय न करो परंतु टीक टीक न्याय करो बोले। जब यहूदा के लोग प्रभु तुम्हारा मुंह देखकर, यीशु मसीह तुम दास रूप में आए हैं, दीन रूप में आए हैं, इसीलिए तुमको प्रभु क्रूस पर चढ़ाए। तुम निर्दोष है लेकिन दोषी बोले हैं प्रभु। आज भी प्रभु, आज भी प्रभु विश्वासी लोग प्रभु वचन को प्रभु ऊपर देखकर, वचन का मुंह देखकर उस न्याय नहीं कर रहे। जब सत्य खुदा तुमको अन्याय हुआ है, आज सत्य वचन अन्याय हो रहे हैं प्रभु। हे प्रभु, हम गलत है, बहुत बड़ी आत्मिक पाप, ये पाप है। जब तुमको क्रूस पर चढ़े, आज वचन को क्रूस पर चढ़ा रहे खुदा के लोग। माफ कीजिए यीशु, हमको माफ कीजिए। तुम्हारे पवित्र लोगों के नीचे आ रहे, तुम्हारे पवित्र लोग से हमारे पापों को शुद्ध कीजिए। हे प्रभु, हमारे जीवन में जब ये संदेश सुन रहे, बपतिस्मा लिए उस दिन से आज तक जो सत्य को नहीं देख पाए, उसके आत्मिक अंग यीशु के नाम में खुल जाना है प्रभु। सत्य दिखाओ प्रभु, सत्य वचन उनको बताओ प्रभु। प्रेरितों की शिक्षा, पौलुस की सेवा, तुम्हारे चाल चलो उसको दिखाओ प्रभु। आत्मिक अंग खोलो प्रभु। हर व्यक्ति प्रतिदिन बेरिया कलीसिया का जैसा रहने का अनुग्रह दे। हे यीशु, हम मांग रहे, पाप क्षमा मांग रहे, तुम्हारे लोगों से शुद्ध कीजिए। सत्य को दिखाओ, हम सब प्रार्थना करें। सत्य वचन को दिखाओ, जितने लोग असत्य सिद्धांत, असत्य शिक्षा में है, उसको सत्य दिखाओ प्रभु। सत्य वचन को पवित्र करो प्रभु, तुम्हारे लोगों से शुद्ध करो, शुद्ध करो योग्यता से। हर रविवार प्रभु हम पवित्रता से, योग्यता से तुम्हारे शरीर और लोगों में भाग लेने का अनुग्रह दे, अनुग्रह दे प्रभु। तुम्हारे पवित्र से हमारे पापों को क्षमा किए, तुम्हारे लोगों को उंडेल कीजिए, उंडेल कीजिए, तुम्हारे लोग शुद्ध करो प्रभु। सारे रविवार से अगले रविवार से रविवार तक गए हमारे द्वारा हुई ये बड़ी आत्मिक 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 उलझन से, आत्मिक पाप से हर एक व्यक्ति को छुटकारा दे। पवित्र आत्मा मांग रहे यीशु के नाम। सार्वत्रिक कलीसिया को असत्य सिद्धांत, असत्य शिक्षा से छुटकारा मिलना है यीशु के नाम से प्रभु। सत्य में सार्वत्रिक कलीसिया यीशु के नाम में पवित्र होना है प्रभु। पवित्र करो, पवित्र करो। हे प्रभु, आपको धन्यवाद, 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 धन्यवाद कर तुम्हारे पवित्र रूप से हमारे पापों को क्षमा कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, तुम्हारे वचन से हमारे दिल को छुए हैं, हमारे दिल टूटे हैं प्रभु, लेकिन पश्चाताप करे हैं। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे सत्य वचन को हम क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे प्रभु, हम सत्य वचन को लेकर प्रभु पौलुस के जैसे चलते हैं। तुम्हारे न्यायासन के सामने, तुम्हारे सामने लज्जित ना हो पाए, उस प्रकार हम चलते हैं। हमारी प्रतिज्ञा है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे उसे पवित्र किए हैं। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं, हर एक व्यक्ति को सत्य वचन में पवित्र करो, सत्य शिक्षा में पवित्र करो प्रभु, हम मांग रहे हैं। और थोड़ी समय हम श्रेष्ठ प्रभु तुम्हारे भोजन में भाग लेने वाले और पवित्रता से चलने कर, इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।